देखिए, पढ़ाई लिखाई की इस दुनिया में आजकल ये बहुत ज़रूरी है कि इस बात को डिस्कस किया जाए कि हमेशा खुश कैसे रहें। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट खूब पढ़ाई करते हैं, खूब दिल लगा के दिन रात इकट्ठा करके अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। ऐसे में कभी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो डिप्रेशन से भी गुजरते हैं। मतलब अजीब अजीब तरीके की फीलिंग उनके दिमाग में आती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बना के आप सभी को कुछ ऐसी बातें बताई जाए जिसके माध्यम से हमेशा आप खुश रहें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी पाएँ। क्योंकि देखिए, जितना इम्पॉर्टेंट एक स्टूडेंट के लिए अपने एग्ज़ाम्स की बेहतर तैयारी करना होता है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना होता है। क्योंकि जब तक आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहेंगे, आप अपना 100% नहीं दे सकते। आप अपना किसी भी काम में 100% नहीं दे सकते। और किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने का मतलब है कि आप उस काम में 100% दिए हैं। जब तक आप 100% नहीं देते, आप उस काम में सफल नहीं हो पाते। तो मेरी बस ये 3 बातें आप याद रखेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहेंगे। देखिए, खुशी का उद्गम कहाँ से होता है? मतलब अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि अभी आप अपनी ज़िंदगी में दुखी हैं, तभी तो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। और दुखी होने के, एक स्टूडेंट के दुखी होने के स्पेशली 3 ही कारण होते हैं। पहला कारण कि खुद को दूसरों से नेगेटिव तरीके से कंपेयर करना। देखिए, कंपेयर करना अच्छी बात है, ये मैं भी आपको बताता हूँ कि अच्छे लोगों से खुद को कंपेयर करिए, पॉजिटिव ढंग से कंपेयर करिए। लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट्स को कंपेयर करने का तरीका नहीं पता। वो अपने से तेज स्टूडेंट से कुछ यूँ कंपेयर करते हैं कि वो मुझसे तेज क्यों है, वो हमेशा फर्स्ट ही क्यों आता है, उसे मैं पछाड़ क्यों नहीं पाता, वो मुझे हमेशा चिढ़ाता क्यों है। इस तरीके का कंपेयर करके खुद को दुखी करते हैं। जबकि आप में से अगर मैक्सिमम स्टूडेंट थोड़े से भी चालाक हैं तो आपको बस ये समझना चाहिए कि अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति आपसे तेज है तो आपको बस उसके अंदर की क्वालिटीज़ को जज करना है कि उसके अंदर ऐसा क्या चीज़ है जो वो आपसे आगे है। भाई, कुछ ना कुछ चीज़ें तो उसके अंदर होगी जिसके वजह से आज आपसे ज़्यादा वो तेज है, आपसे ज़्यादा वो बुद्धिमान है। उन क्वालिटीज़ को पकड़िए और उन क्वालिटीज़ का इस्तेमाल अपने ऊपर करना शुरू कीजिए। ये 1-2 दिन का खेल नहीं है, इसमें हफ्ते महीने लग जाएंगे। धीरे धीरे आपके अंदर भी बदलाव आना शुरू होगा और आप भी उसके जैसा तेज बन पाएंगे, उसके जैसा बुद्धिमान बन पाएंगे। तो ना कि गलत तरीके से कंपेयर करने के, ना कि नेगेटिव तरीके से कंपेयर करने से खुद को पॉजिटिव ढंग से कंपेयर करिए, हमेशा आप खुश रहेंगे। अक्सर स्टूडेंट इसी वजह से दुखी रहते हैं क्योंकि वो दूसरे स्टूडेंट से खुद को नेगेटिव तरीके से कंपेयर करते हैं। जबकि खुश होने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप अगर किसी से कंपेयर करें, किसी से कंपटीशन रखें तो पॉजिटिव ढंग से रखें। देखिए, आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर भी प्रदर्शन कर पाएंगे, आप अपने रिज़ल्ट को बेहतर भी बना पाएंगे और हमेशा खुश भी रह पाएंगे। दूसरी चीज़ जिसकी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स दुखी रहते हैं वो ये है कि खुद का काम अच्छे से नहीं करते। देखिए, ये बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है और आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट इस बात को नहीं समझते। अक्सर हमारा दिमाग हमें ही नोटिस करता रहता है कि हम दिन भर क्या करते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब आप खुद को लेज़ी बनाते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा आलसी बनाते हैं कि अरे कल पढ़ते हूँ ना, कल इस चैप्टर को रिवाइज़ कर लूँगा, कल इस चैप्टर को पढ़ लूँगा, अरे कौन सी आफत आ रही है, ये सारी चीज़ें खुद को समझा के, और अगर आप आज के काम को कल पे, कल के काम को परसों पे टाल रहे हैं तो हमेशा ये बात याद रखेंगे कि आप अच्छे तरह से अपना काम नहीं कर पा रहे और अंदर ही अंदर आपका दिमाग ये देख रहा है और बार बार आपको ये रिग्रेट दिलाएगा, बार बार आपको ये अफसोस दिलाएगा कि काश तुमने उस समय पर वो काम कर लिया रहता। और रिग्रेशन से, बार बार उस चीज़ को सोचने से आपका दिमाग जंग पकड़ लेता है और हमेशा दुखी रहते हैं आप। तो इससे बढ़िया कि आप आज के काम को कल पे टालें, खुद का काम अच्छे से नहीं करें। इससे बढ़िया है कि अपने छोटे छोटे काम को भी एकदम समय पर करिए। अगर आज पढ़ना है, बिल्कुल अभी पढ़ना है तो अभी पढ़िए।
सुबह सो के उठने के बाद अगर बिस्तर आपको संभालना है तो बिस्तर को अच्छे से उसको एकदम बढ़िया से फोल्ड कर दीजिए और बढ़िया से उसको व्यवस्थित रखिए। अपने किताब कापी को अच्छे से रखना है, अपने पेन पेंसिल को अच्छे से रखना है, तो उसको रखने की जिम्मेदारी आपको होनी चाहिए। यही छोटे छोटे काम आपको खुशियाँ देंगे, यही छोटे छोटे काम आपके अच्छे से मतलब मैनेज्ड रहेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। ये नहीं कि पढ़ाई किया और किताब इधर फेंका, कॉपी उधर फेंका, तो फिर जब आप खुद ही पढ़ने जाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको किताब कॉपी बिखरे मिलेंगे, आपको अजीब सा फील होगा। तो इसलिए खुद के काम को अच्छे से करिए, आपका दिल हमेशा खुश रहेगा और हमेशा आप खुशी से अपनी पढ़ाई को कर पाएंगे। तीसरी चीज़ जो कि एवरी स्टूडेंट को दुखी बनाए रखता है हमेशा, वो ये है कि हर रोज़ अपनी इच्छाएं स्टूडेंट बढ़ाते रहते हैं। भाई किसी को देख लिया कि यूपीएससी टॉप किया है वो, तो तुरंत सपने में आ गया कि मैं तो अब यूपीएससी ही करूँगा, मतलब आईएएस ऑफिसर ही बनूंगा। किसी को देख लिया कि क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहा है, उसमें इतना बढ़िया अवार्ड आया है, मैं तो क्रिकेटर बनूंगा। किसी को देख लिया वो कर लिया, मैं भी वो करूँगा। देखिए अपनी एक्सपेक्टेशन ना बढ़ाइए, अपनी इच्छाएँ ना बढ़ाइए। जितनी ज़्यादा आप जो है वो अपनी इच्छाएँ बढ़ाएंगे उतनी ही ज़्यादा आप दुखी रहेंगे। अपने एक लक्ष्य को डिसाइड करिए, उसके प्रति मेहनत करिए, साथ ही साथ अपने एक टारगेट को बनाइए और उसके प्रति जम के मेहनत करिए। ये नहीं कि आप जो है वो रोज़ 2 घंटे पढ़ते हैं और एग्ज़ाम्स में 95% का टारगेट बना लिया, तो जब वो नहीं आएगा तो आप हमेशा दुखी रहने लगेंगे, आपको अच्छा कभी नहीं लगेगा और आप हमेशा डिप्रेशन में ही रहेंगे। इसलिए जितना आपका क्षमता है उसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट बनाइए। जैसे मैं जो इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे पता था कि इंटरमीडिएट में मेरे 80% से ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने उतनी ही बढ़िया से मेहनत किया था जितना 80% के लिए ज़रूरी है। मेरे पिताजी कहते थे कि भाई 95 सोचो ना, ज़्यादा सोचने से ही जो है वो कम से कम तुम 90 पे तो जाके रुकोगे। लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं, जितना मैं कह रहा हूँ उतने के लिए मैं मेहनत करूँगा और उतना ही आएगा। और आपको यकीन नहीं होगा स्टूडेंट्स, एकदम 80% आया है। तो आप अपने आप को ये बताइए कि जितना टारगेट आपने डिसाइड किया है, जो भी लक्ष्य अपने आप के लिए डिसाइड किया है, उतने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं। अगर मेहनत करेंगे तो आपकी वो इच्छाएं पूरी होंगी, आप हमेशा खुश रहेंगे। और दूसरों को देख के अगर टारगेट बनाएंगे, दूसरों को देख के अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे, और अगर आपके अंदर उतनी क्षमता नहीं है, अगर आप मेहनत नहीं कर पाते, वो लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते, वो टारगेट पूरा अपना नहीं कर पाते, तो हमेशा आप दुखी रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है कि आदमी दुखी क्यों रहता है, एक स्टूडेंट दुखी क्यों रहता है, और इस दुखी को आप खुशी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट लाइफ को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बड़ा मज़ा आया होगा। अगर आपने लास्ट तक देखा, यहाँ तक देखा, तो आप एक बार कमेंट में अपना नाम और कहाँ से हैं आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर।